हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पार्टिकुलर एंगल को सीखेंगे। आखिर जब तक वो टेबल ही नहीं याद रहेगा आप वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, ठीक है। तो उस टेबल को हम समझेंगे। अब आपको पता है ना कि पार्टिकुलर जो एंगल है, पार्टिकुलर एंगल, ठीक है, पार्टिकुलर एंगल बहुत सारे नहीं है, सिर्फ 5 है। उसमें पहला आपको 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतने सारे पार्टिकुलर एंगल। ये कैसे आता है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। बट इस बात को हम बाद में समझेंगे कि कैसे आया। आज सिर्फ इस टेबल को हम याद करेंगे कि आखिर इसका सारा वैल्यू कैसे होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए बाबू। सबसे पहले तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कितने हैं, 6 है। वो पहला साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन का 0 डिग्री में, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री में, फिर 45 डिग्री में, और फिर आपको 60 डिग्री में, और फिर से आपको 90 डिग्री में। अब उसी तरह से यहाँ साइन के बाद आपको कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, उसके बाद आपके कॉस साइन का उल्टा कॉस सेक थीटा, और कॉस का सेक थीटा, और टेन का कॉट थीटा। अब यहां से इस डाटा को समझेंगे आप लोग, ध्यान दीजिए। अब ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग कर रहे थे आप लोग बदमाशी कीजिए, पीटे लगे। चलो देखो, देखिए बाबू, एक डाटा आपको याद रखना है साइन वाला। तो अगर साइन की बात आप समझेंगे यहां पर, तो एक तो याद ही रखना पड़ेगा, साइन 0 का 0 डिग्री होता है। अगर साइन 30 का बोलेंगे तो 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। एक आपको हर हाल में याद रखना है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, एंड साइन 90 1। अब देखिए, जो साइन का वैल्यू इसी को इधर कॉस में रिवर्स कर दें, उल्टा चलेंगे, ठीक है। तो अब ये कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, ये जो 1 है यहां पर आ जाएगा, सही है। उसके बाद 60 डिग्री का कितना होगा, √3/2, 45 का तो 1/√2 ही रहेगा। फिर ये 30 डिग्री यहां पर आपको चला आएगा 1/2, और यहां से 0 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है सब लोगों को। तो साइन का सारा याद हो गया, कॉस का उसी को हम लोग इंटरचेंज करके लिखते हैं। लेकिन अब ऐसा सोचिए, आपको tan 60 डिग्री लिखना है। अगर आप tan 60 डिग्री लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन 60 अब बटा में कॉस 60, इतना आप लिख सकते हैं। tan 60 का जो फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस होता है, तो साइन 60 बटा कॉस 60। अब साइन 60 का वैल्यू देखिए कितना होगा, यहां से √3/2, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2। यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा, √3 बचा। तो tan 60 का वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं। समझ बता रहा है ना। तो इस बात को आप फोकस कीजिए यहां पर। ये tan के लिए अगर हम लिखना चाहें सारा टेबल, तो 0/1, तो 0/1 आपको कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 बच जाएगा। उसी तरह से √2 से √2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। और 1/0 इसको तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते 1/0 को, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर, नॉट डिफाइन। क्लियर है सब लोगों को। अब उसी तरह से देखिए, अगर आपको ध्यान है, पहले टी रेशियो में हम लोग पढ़े कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। तो उसी तरह से साइन 0 का 0, सपोज यहां पर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो अगर कॉसेक की बात करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 होगा, और 1/0 को हम लोग क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइन लिखते हैं। उसी तरह से कॉसेक 30 का क्या हो जाएगा भाई, 2/1, तो सिर्फ 2, यहां से √2, और √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, सही है। उसी तरह से 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 होगा। और अगला हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अगर सेक की हम बात करें तो वो कॉस का रेसिप्रोकल होगा, तो 1, यहां से 2/√3, यहां से कितना हो जाएगा, √2, यहां से 2, और 0/1 मतलब 1/0, और 1/0 का मतलब क्या, नॉट डिफाइन। क्लियर है। उसी तरह से tan का उल्टा आपको कितना हो जाएगा, 0/1, tan मतलब क्या, 0/1, तो 1/0। तो फिर से आप क्या लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन।
यहां से कितना हो जाएगा √3, यहां से 1, यहां से 1/√3, सही है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है 1/0 होता है। तो अगर 1/0 का हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1, तो 0/1 का मतलब क्या 0 होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे सब लोग।